बच्चों, रीजनिंग के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चैप्टर्स जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोर्स ऑफ एक्शन है। आपको याद होगा लॉजिकल रीजनिंग वाले उस पेपर में 10 क्वेश्चन हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन का डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस पेपर में जो 40 क्वेश्चन हैं, इसमें शुरू के 10 प्रश्न वही है जो लॉजिकल रीजनिंग वाली उस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो इसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट एक बार फिर से देख लीजिए। हो सकता है इंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा आप भूल चुके हो, तो इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कोर्सेस ऑफ एक्शन, ऐसा प्रश्न प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस में आ सकता है। मेंस में आएगा तो बड़ा प्रश्न आएगा, और अभी फ़िलहाल जो आगे यूपीएसआई का एग्ज़ाम होना है तो उसमें ऐसा प्रश्न मिल सकता है कोर्सेस ऑफ एक्शन का। देख लीजिए, आप इंस्ट्रक्शन वाले हिस्से को गौर से पढ़ें। In each question below is given a statement followed by two courses of action, number 1 and number 2. Courses of action is a step of administrative decision to be taken for improvement, follow-up or further action in regard to the problem, policy, etc. On the basis of the information given in statement, you have to assume everything in the statement to be true, then decide which of the two given suggested courses of action logically follows for pursuing. Give answer 1 if only course of action 1 follows. Give answer 2 if only course of action 2 follows. Give answer 3 if either course of action 1 or 2 follows. Give answer 4 if neither course of action 1 nor 2 follows. Or give answer 5 if both course of action 1 and 2 follow. तो इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में देखिए आप कि किसी प्रॉब्लम या किसी पॉलिसी से रिलेटेड स्टेटमेंट में जिक्र होता है, और फिर उसके बाद होता है 2 कोर्स ऑफ एक्शन। वैसे ध्यान में रहे 3 कोर्स ऑफ एक्शन, 4 कोर्स ऑफ एक्शन का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल तो ये 2 कोर्स ऑफ एक्शन वाला प्रश्न है, और आपको बताना है इनमें से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन एडवाइजेबल है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सलाह के योग्य है। ध्यान रहे, ऐसे प्रश्नों में अच्छी एक्यूरेसी के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि या वाला जो ऑप्शन है उसे आप ना चुनें। अच्छी एक्यूरेसी के लिए क्या ज़रूरी है, या वाला जो ऑप्शन है उसे आप ना चुनें। तो मतलब आप ये मान लें कि आपके पास 4 ही ऑप्शन है, 1, 2, 4 और 5। फिलहाल दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार 1 आंसर तब मार्क करना है जब केवल 1 कोर्स ऑफ एक्शन सलाह के योग्य हो। 2 आंसर तब मार्क करना है जब कोर्स ऑफ एक्शन 2 सलाह के योग्य हो। 5 आंसर तब मार्क करेंगे जब दोनों कोर्स ऑफ एक्शन सलाह के योग्य हो। 4 आंसर तब मार्क करेंगे जब ना तो 1 ना ही 2 कोर्स ऑफ एक्शन सलाह के योग्य हो। मतलब दोनों का दोनों कोर्स ऑफ एक्शन सलाह के योग्य ना हो तो आंसर मार्क करेंगे 4। इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट पढ़ चुके। अब आप सीधा पहुंच जाइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाए। ठीक है, आपको याद होगा, बताया जा चुका है आपको, कोर्सेस ऑफ एक्शन में जो स्टेटमेंट होता है उसमें या तो किसी प्रॉब्लम का जिक्र होता है या जिक्र होता है किसी प्लान का। या तो प्रॉब्लम का जिक्र होता है या जिक्र होता है किसी प्लान का। ज़्यादातर जो प्रश्न आता है कोर्सेस ऑफ एक्शन का वो प्रॉब्लम बेस्ड ही आता है। ज़्यादातर प्रश्न प्रॉब्लम बेस्ड ही होता है। प्रॉब्लम बेस्ड प्रश्न है, मतलब स्टेटमेंट में किसी प्रॉब्लम का जिक्र है, तो वैसा कोर्स ऑफ एक्शन जो प्रॉब्लम को पूरी तरह से समाप्त कर दे एडवाइजेबल माना जाता है। वैसा कोर्स ऑफ एक्शन जो प्रॉब्लम को जड़ से समाप्त कर दे एडवाइजेबल माना जाता है। वैसा कोर्स ऑफ एक्शन जो प्रॉब्लम को जड़ से ना समाप्त कर पाए लेकिन प्रॉब्लम के इंटेंसिटी को कम कर पाए, प्रॉब्लम की तीव्रता को कम कर पाए, वैसा कोर्स ऑफ एक्शन भी सलाह के योग्य है। ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो प्रॉब्लम को एलिमिनेट ना कर सकता हो, प्रॉब्लम को रिड्यूस भी ना कर सकता हो, लेकिन प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से रोक दे, रिस्ट्रिक्ट करे प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से। तो ध्यान रहे, ये ई है यहाँ पर, रिस्ट्रिक्ट करे प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से, तो ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन भी सलाह के योग्य है। कहने का मतलब ये, कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर इन 3 में से कोई भी फीचर है तो वह कोर्स ऑफ एक्शन सलाह के योग्य है। हाँ, साथ ही साथ यह भी ख्याल रखें, वैसा कोर्स ऑफ एक्शन जिसका बैड साइड इफेक्ट हम रिजेक्ट करेंगे, वैसा कोर्स ऑफ एक्शन जिसका बैड साइड इफेक्ट हम रिजेक्ट करेंगे, वैसा कोर्स ऑफ एक्शन जो हार्श हो, वैसा कोर्स ऑफ एक्शन जो हार्श हो, छोटी गलती के लिए जिसमें बड़ी सजा की बात की जा रही हो, वैसा कोर्स ऑफ एक्शन भी रिजेक्ट करेंगे। हार्श कोर्स ऑफ एक्शन रिजेक्ट करेंगे।
वैसा कोर्स ऑफ एक्शन जो एब्सर्ड हो, मतलब जो मूर्खतापूर्ण हो, वैसा कोर्स ऑफ एक्शन भी हम रिजेक्ट करेंगे। वैसा कोर्स ऑफ एक्शन जो सुनने में तो अच्छा लगता हो लेकिन वास्तव में इम्प्रैक्टिकल हो, वैसा कोर्स ऑफ एक्शन जो सुनने में तो ठीक लगता हो लेकिन वास्तव में इम्प्रैक्टिकल हो, तो ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन भी हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ध्यान रहे, वैसा कोर्स ऑफ एक्शन जो सुनने में तो अच्छा लगता हो लेकिन हकीकत में वो इम्प्रैक्टिकल हो, अव्यवहारिक हो, जिसे हम व्यवहार में नहीं ला सकते, वैसे कोर्स ऑफ एक्शन को भी हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो यदि कोर्स ऑफ एक्शन में जो स्टेटमेंट है उसमें यदि प्रॉब्लम का जिक्र है तो हमें इन बातों का ख्याल रखना। यदि स्टेटमेंट में किसी प्लान का जिक्र है तो वैसा कोर्स ऑफ एक्शन जो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए आवश्यक हो, वैसा कोर्स ऑफ एक्शन सलाह के योग्य होगा। वैसा कोर्स ऑफ एक्शन जो उस प्लान के तहत जो ऑब्जेक्टिव टारगेटेड है, उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में मददगार हो, तो वैसा कोर्स ऑफ एक्शन भी एडवाइजेबल होगा। क्या कहें हम आपसे कि वैसा कोर्स ऑफ एक्शन जो प्लान के तहत जो ऑब्जेक्टिव टारगेटेड है और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो, ऐसे समझ लें। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड यदि कोर्स ऑफ एक्शन है तो वैसे कोर्स ऑफ एक्शन को भी हम सेलेक्ट करेंगे। यदि स्टेटमेंट में किसी प्लान का जिक्र है तो हमें इन बातों का ख्याल रखना है। कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर इनमें से कोई भी फीचर होगा तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या समझाया आपको कि यदि किसी योजना का जिक्र हो स्टेटमेंट के अंदर तो वैसा कोर्स ऑफ एक्शन जो उस योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए आवश्यक हो, योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए आवश्यक हो, योजना को अमली जामा पहनाने के लिए आवश्यक हो, तो वैसा कोर्स ऑफ एक्शन सलाह के योग्य है। वैसा कोर्स ऑफ एक्शन जो किसी प्लान के तहत कोई जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति में मददगार हो, तो वैसे कोर्स ऑफ एक्शन को भी हम सेलेक्ट करेंगे। इतनी बात समझ गए। अब चलिए क्वेश्चंस में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने रख रहे हैं, 11 पढ़िए। आपको ये पेपर जो है आपके टेलीग्राम ग्रुप पर भेजा गया है, तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो बुकलेट है रीजनिंग 1 to 6 जिसका नाम है, उसको आप ओपन करें और पेज नंबर 78 पढ़िए है। तो पेज नंबर 78 भी ओपन करके आप इसे देख सकते हैं। तो फटाफट चलिए अपने काम में लग जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और आपको इसका आंसर मार्क करना है। चैप्टर जो डील कर रहे हैं वो क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन। ऐसा प्रश्न प्रीलिम्स में भी आता है, ज़्यादा चांसेस के मेंस में आने का, और मेंस में तो और बड़े रूप में होगा। फिलहाल आगे जो यूपीएसआई का पेपर है उसमें भी आ सकता है। तो बिल्कुल तैयार हो जाएं इन क्वेश्चंस के लिए। और अच्छी बात तो ये है कि ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो, जो कुछ बताया जा रहा है उसको सीखते चले जाएं ताकि एग्जामिनेशन में आपको इससे मदद मिल सके। जो लोग क्लास कर रहे हैं वो मैसेज भी भेजते चलें ताकि ये पता चले कि कितने लोग ऐसे हैं जो फिलहाल क्लास कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में आप स्टेटमेंट है द सिनेमा हॉल्स आर इनकरिंग हेवी लॉस दीज डेज एज पीपुल प्रीफर टू वॉच मूवीज इन होम ऑन टेलीविजन देन टू विजिट सिनेमा हॉल्स। स्टेटमेंट में है कि जो सिनेमा हॉल्स है उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है, लोग घर पर आकर के टेलीविज़न पर मूवी देखना पसंद कर रहे हैं सिनेमा हॉल में आने की बजाय। कोर्सेस ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, द सिनेमा हॉल शुड बी डिमोलिश्ड एंड रेसिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड देयर। सेकेंड में है कि द सिनेमा हॉल शुड बी कन्वर्टेड इनटू शॉपिंग मॉल्स। जो स्टेटमेंट में जो मूल समस्या है वो ये कि लोग सिनेमा हॉल नहीं आ रहे हैं और इससे सिनेमा हॉल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो कोर्स ऑफ एक्शन हमें ऐसा चुनना है जिससे कि लोग वापस सिनेमा हॉल तक आ सके ताकि इकोनॉमी को बूस्टअप मिल सके। तो कोर्स ऑफ एक्शन 1 देखें तो 1 में जो बात हो रही है कि सिनेमा हॉल को डिमोलिश कर दें, रेसिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दें, ये क्या है? ये समस्या का समाधान नहीं है, ये तो प्रॉब्लम और बढ़ा देगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि सिनेमा हॉल्स की स्थिति में सुधार कैसे लाया जा सकता है। 1 में क्या है? 1 में जो मूल प्रॉब्लम है उसकी अनदेखी हो रही है, इससे तो समस्या और बढ़ जाएगी। मतलब गरीबी हटाओ की बजाय गरीबों को हटाने वाली बात हो गई। तो 1 जो है वो सही कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। देखिए प्रॉब्लम जो है, जो मेन प्रॉब्लम है उसको समझना होगा, उसके अनुसार आपको कोर्स ऑफ एक्शन चुनना होगा। तो 11 में कोर्स ऑफ एक्शन 1 सलाह के योग्य नहीं है। 2 में लिखा हुआ है सिनेमा हॉल शुड बी कन्वर्टेड इनटू शॉपिंग मॉल्स। सिनेमा हॉल को शॉपिंग मॉल्स बना दें। क्या लगता है आपको? सिनेमा हॉल को शॉपिंग मॉल्स बना देने से प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। ना तो 1 एडवाइजेबल है ना ही 2। तो 11 का आंसर क्या मार्क करेंगे? तो जवाब है 4। 11 का आंसर क्या मार्क करेंगे? जवाब है 4। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जी 12 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अब आप उसको पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट है इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट सुटेबल मेजर्स टू प्रिवेंट रिपीटेशन ऑफ बैड डेब्ट्स बाय लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माउंटिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक। क्वेश्चन नंबर 12 में जो स्टेटमेंट है उसमें देख रहे हैं आप कि जरूरत आ पड़ी है कि सही उपाय ढूंढें ताकि जो बैंकों का जो बैड डेब्ट्स है, ये रिपीटेशन ऑफ जो बैड डेब्ट्स है, इससे छुटकारा पाया जा सके। एनपीएच बढ़ रहा है बैंकों का, मतलब बैंकों का एनपीएच बढ़ रहा है, बैड डेब्ट्स की शिकायतें बढ़ रही हैं। पिछला जो अनुभव है उसको देखते हुए सूटेबल मेजर्स अपनाने की ज़रूरत है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? बिफोर ग्रांटिंग लोन टू कस्टमर देयर एलिजिबिलिटी फॉर लोन शुड बी इवेल्युएटेड स्ट्रिक्टली। कि लोन ग्रांट करने से पहले कस्टमर की जो एलिजिबिलिटी है उसका जो इवेल्युएशन है, उसका जो मूल्यांकन है स्ट्रिक्टली किया जाना चाहिए। हाँ, तो 1 से फ़ायदा होगा, बैड लोन्स की जो शिकायत है उसमें कमी आ सकती है। सेकेंड है टू इंश्योर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ लोन द वर्क फॉर विच लोन वाज ग्रांटेड शुड बी सुपरवाइज माइनटली ऑन ए रेगुलर बेसिस। सेकेंड भी सही है, यदि बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता है जिस पर्पसेस के लिए, तो यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो कस्टमर्स है उस लोन की राशि को सही पर्पस में खर्च कर रहा है या नहीं। तो निश्चित तौर पर सेकंड से भी फ़ायदा होगा, केवल लोन देने से नहीं काम चलेगा, निगरानी भी रखनी ज़रूरी है। इस निगरानी से एनपीएच की जो समस्या है उसमें कमी आ सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 1 भी एडवाइजेबल है और 2 भी। 1 भी सलाह के योग्य है और 2 भी। तो आंसर क्या? तो जवाब है 5। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। Many private sector banks have reduced interest rates on housing loans in comparison to the public sector banks. कई प्राइवेट सेक्टर बैंकों के द्वारा हाउसिंग लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे कम कर दिया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तुलना में। कोर्स ऑफ एक्शन 1, द केस शुड बी रेज बिफोर द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज दे कैन नॉट फॉलो सच रिडक्शन। 1 जो है वो सही कदम नहीं है, क्योंकि
ये मामला जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो मामला है उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने रखा जाए। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के द्वारा जिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के द्वारा लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया गया है, तो ये बैंकिंग के रेगुलेशन एक्ट से बाहर जाके ये नहीं कर सकते। तो 1 जो है उससे फ़ायदा नहीं। सेकेंड है पब्लिक सेक्टर बैंक्स मस्ट एडॉप्ट सच पॉलिसी टू रिमेन इन कंपटीशन। सेकेंड एक सही कदम है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी ऐसी ही पॉलिसी बनानी चाहिए, अपना लोन जो है अपने स्कीमों को आकर्षक बनाना चाहिए ताकि इन प्राइवेट सेक्टर बैंकों से ठीक से प्रतिस्पर्धा कर सके। तो 13 की बात करें तो 13 का आंसर क्या होगा, तो जवाब है 2, सेकेंड एडवाइजेबल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस बढ़ा रहे हैं आगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए, 14 नंबर प्रश्न पढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स डिग्निटी एवरी नेशन शुड प्रॉस्पर इकोनॉमिकली एंड इंश्योर डेवलपमेंट। प्रत्येक नेशन को चाहिए कि अपनी डिग्निटी के मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करे। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेक पीपुल अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एवरी कंट्री। क्वेश्चन नंबर 14 में जो स्टेटमेंट है एक योजना के रूप में, तो इस योजना के क्रियान्वयन के लिए ये जरूरी है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें। इस दृष्टिकोण से 1 जो है वो एडवाइजेबल है। सेकंड देखें, पीपल शुड बी इनकरेज टू लीड लाइफ विद डिग्निटी, सेकंड भी एडवाइजेबल है। 1 भी सेकंड से तो नुकसान ही होगा, सेकंड एडवाइजेबल नहीं है। बात हो रही है नेशन के डिग्निटी की, और सेकंड में जो बात करें इंडिविजुअल डिग्निटी की, फोकस इस पर है। तो 1 तो ठीक है, सेकंड से नुकसान होगा, लोगों की बचत पर बुरा असर पड़ेगा, तो इससे नुकसान ही है। तो 14 का बेहतर आंसर क्या होगा, तो जवाब है 1। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाए। Many private sector banks have reduced interest rate on housing loan in comparison to the public sector bank. कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के द्वारा अपना जो हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे कम किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तुलना में। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, पब्लिक सेक्टर बैंक्स शुड एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज इन फाइनेंशियल सेक्टर एंड ट्राई टू एस्टेब्लिश देयर मोनोपोली इन दीज एवेन्यूज एंड दे शुड प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल एंड यूनिक बेनिफिट टू द कस्टमर्स। 1 में जो बात कही गई है, 1 में जो सलाह दी गई है वो एडवाइजेबल है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को चाहिए नए एवेन्यूज़ की तलाश करें और अपने कस्टमर्स को यूनिक बेनिफिट और जो मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट है वो प्रोवाइड करने की चेष्टा करें। तो जो 1 है वो सलाह के योग्य है। सेकेंड, द पब्लिक सेक्टर बैंक शुड एडवर्टाइज द स्पेशल फीचर रिपीटेडली सो दैट दे डू नॉट लूज देयर फ्यूचर कस्टमर। सेकेंड से भी फायदा होगा। पब्लिक सेक्टर बैंक को चाहिए कि उनका जो अपना स्पेशल फीचर है उसको एडवर्टाइज करें, जन जन तक अपना जो स्पेशल फीचर है वो पहुंचाएं ताकि कस्टमर बेस स्ट्रांग हो सके। तो 15 में देखें तो 1 भी एडवाइजेबल है, 2 भी एडवाइजेबल है। स्टेटमेंट वाले हिस्से में 15 में आपको क्या दिखा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के द्वारा हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तुलना में। तो अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्या करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्या करना चाहिए, नए एवेन्यूज की तलाश करनी चाहिए, नए क्षेत्रों की तलाश करनी चाहिए या कुछ नया सोचना चाहिए ताकि वो अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके। और सेकंड में जो देख रहे हैं आप वो ये है कि इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को चाहिए कि अपने लोन के जो स्पेशल फीचर्स हैं, अपना बैंक का भी जो स्पेशल फीचर्स है वो जन जन तक पहुंचाए ताकि जो कस्टमर बेस है वो स्ट्रांग हो सके। 1 भी सलाह के योग्य और 2 भी सलाह के योग्य है। तो 15 का आंसर आप क्या मार्क करेंगे, जवाब है 5। 15 का आंसर होगा 5। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने। मौसम विभाग के द्वारा
एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है कि अगले मानसून में लेस रेनफॉल होगा, वर्षा कम होगी। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? ये मौसम विभाग का नोटिस है कि अगले साल जो मानसून आना है बारिश कम होगी। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? बारिश कम होगी तो समस्या क्या होगी? बारिश कम होगी तो इससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? इससे समस्या होगी किसानों को, खेतों के लिए पानी नहीं मिलेगा, उपज कम होगी, इसका असर समाज के अन्य वर्गों पर भी पड़ेगा। तो हमें कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा अपनाना है जिससे कि इस समस्या से थोड़ी राहत हो सके। वन में लिखा हुआ है द फार्मर शुड बी एडवाइज टू बी रेडी फॉर द इवेंचुअलिटी, कि किसानों को इस सिचुएशन से लड़ने के लिए, इस सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयारी रखें। हाँ, वन सही सलाह है। सेकेंड है द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट टू प्रोवाइड वाटर टू द अफेक्टेड एरिया, कि सरकार को चाहिए कि जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पीने योग्य, पीने के लिए जो पानी है, पीने का पानी या जो भी है, खेती के लिए भी पानी, द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट टू प्रोवाइड वाटर टू द अफेक्टेड एरिया, मतलब वह एरिया जहाँ पानी का अभाव होगा उन क्षेत्रों के लिए सरकार क्या करे, पहले से ही अरेंजमेंट का सोच के रखे। तो 1 भी सही सलाह है और 2 भी सही सलाह है। इन दोनों ही कोर्सेस ऑफ एक्शन से क्या है, समस्या जो है वो कम हो सकती है, समस्या की जो इंटेंसिटी है वो कम जाएगी। देखिए आप, जब वर्षा कम होगी तो इसका असर, वर्षा कम होगी तो खेतों के लिए भी तो जो पानी चाहिए उस पर भी तो इसका असर पड़ेगा। खेतों की पानी की बात छोड़ दिए, आम जनजीवन को भी काफ़ी नुकसान होगा, पीने योग्य पानी का भी अभाव होगा। साथ ही साथ जान माल को भी, देखिए आप, जानवरों को भी तो पानी चाहिए ना, सब लोगों का अस्तित्व इसी पर डिपेंड करता है। पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए, आम व्यक्तियों को भी पानी चाहिए, जानवरों को भी पानी चाहिए, तो बहुत से चीज़ों पर असर पड़ेगा। तो 1 और 2 दोनों अपनाने से फ़ायदा क्या होगा? 1 और 2 दोनों से क्या फ़ायदा होगा कि हम समस्या से थोड़ी राहत हो जाएगी। तो दोनों जरूरी है। तो 16 का आंसर क्या? तो जवाब है 5। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाए। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने। There is unprecedented increase in the migration of villagers to urban areas as repeated crop failure has put them into precarious financial situation। कि गांव वालों का अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन है वो बढ़ा है, किस वजह से? क्रॉप फेल्योर की वजह से बढ़ा है। और क्रॉप फेल्योर होने की वजह से इन गांव वालों के सामने समस्या क्या आ गई कि इनका फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गया और परिणाम ये हुआ कि अर्बन एरियाज में शिफ्ट होने को मजबूर हो गए। कोर्स ऑफ एक्शन, समस्या समझ ही रहे हैं कि गांव से पलायन हो रहा है लोगों का शहर की तरफ। कारण भी स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। कारण क्या है? क्रॉप फेलियर की वजह से ये पलायन हो रहा है लोगों का। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, द विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विथ अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेजेज विच विल मेक देम स्टे पुट। कोर्स ऑफ एक्शन 1 है कि विलेजर्स को चाहिए, ये जो विलेजर्स हैं इनके लिए इनके गांव में ही अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ये वहाँ टिक सकें। तो 1 में जो सलाह दी गई वो बिल्कुल सही है। सेकेंड है द माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद जॉब्स इन द अर्बन एरियाज टू हेल्प देम सर्वाइव। सेकेंड भी, जो माइग्रेटेड विलेजर्स हैं इनको अर्बन एरियाज में जॉब देना चाहिए ताकि ये सर्वाइव कर सके। सेकेंड भी सही कदम है, लेकिन 1 ज़्यादा अच्छा है। यदि इनको इनके गांव में ही रहने की अच्छी व्यवस्था, गांव में ही इनकम का जो अन्य स्रोत है वो मिल जाए तो ये वहाँ फिर से टिक पाएंगे। तो 17 में है, 17 का आंसर क्या? 1 भी जरूरी है और 2 भी जरूरी है। 1 से फ़ायदा ये होगा कि जो पलायन है वो रुक जाएगा। सेकंड से फ़ायदा ये होगा कि जो लोग पलायन कर चुके हैं उनके सामने भुखमरी की समस्या नहीं आएगी, उनकी भी रोजी रोटी सुनिश्चित हो जाएगी। 1 और 2 दोनों जरूरी है, इसलिए 17 का आंसर क्या? तो जवाब है 5। क्वेश्चन नंबर 18 में आए।
ड्यू टू inadequate rainfall this monsoon there is a sharp decline in food grain production. अपर्याप्त रेनफॉल की वजह से इस मानसून पीरियड में अपर्याप्त रेनफॉल की वजह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन में बहुत तेजी से कमी आई है. कोर्स ऑफ एक्शन बताना है कि कौन सा सलाह के योग्य होगा. फूड ग्रेन प्रोडक्शन में बहुत कमी आई है. शार्प डिक्लाइन लिखा हुआ है, मतलब साफ है कि जो किसान है उनकी स्थिति ठीक नहीं है. अब कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे उनको राहत मिल सके. वन में द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स टू सपोर्ट फार्मर्स. प्रश्न उठता है कि क्या प्रोक्योरमेंट प्राइस को इंक्रीज करने से इन फार्मर्स को मदद मिलेगी. तो जवाब है हाँ, इनका जो लॉस है वो कुछ हद तक उस लॉस की भरपाई हो पाएगी. तो वन सही कदम है. सेकेंड, द गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज फर्दर प्राइसेस ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स फॉर द नेक्स्ट सीजन. कि सरकार को चाहिए कि रियायत दर पर बीज और खाद उपलब्ध कराए किसानों के लिए अगले सीजन की खेती के लिए. सेकंड से भी फ़ायदा मिलेगा. अगले सीजन की खेती के लिए किसान को मदद मिल जाएगी और अगले सीजन में यदि फसल अच्छी हो गई तो फिर क्या होगा कि किसान फिर से अपनी अच्छी अवस्था में लौट पाएंगे. तो वन भी ज़रूरी है और टू भी ज़रूरी है. वन से तत्काल राहत होगी और सेकंड से ये अगले सीजन की खेती के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे. वन भी जरूरी है, टू भी जरूरी है. आंसर क्या? तो जवाब है 5. दोनों जरूरी है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए. 18 की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 18 में दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन आवश्यक है. क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए. क्या स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन मेनी स्कूल डू नॉट पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन. कई स्कूलों में अधिकांश बच्चे फाइनल एग्जामिनेशन में पास ही नहीं करते. अब आपको बताना है, अब आपको देखना है क्या कोर्स ऑफ एक्शन सलाह के योग्य होगा. किनका जवाब है ये? ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 19 में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन मेनी स्कूल डू नॉट पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन. कोर्स ऑफ एक्शन 1, दीज स्कूल्स शुड बी क्लोज डाउन एज दीज हैव बिकम अनप्रोडक्टिव. तो वन जो देख रहे हैं आप, स्कूलों का बंद कर देना, ये सॉल्यूशन सही नहीं है. बेहतर क्या है कि पहले तो ये कारण ढूंढें कि किस वजह से इन स्कूलों में ऐसी समस्या हुई है ना. इसके लिए ज़रूरी है कि कमेटी गठित करें, कमेटी को ये जिम्मा सौंपे, कमेटी जांच करेगी कि इन स्कूलों में ऐसी स्थिति क्यों हुई है. फिर कमेटी का जो रिकमेंडेशन आएगा उसके तहत आगे की कार्रवाई की जाए. लेकिन वन जो है वो क्या है? हार सेक्शन हो जाएगा. वन क्या है? हार सेक्शन है. अब आ जाइए सेकेंड में. द टीचर ऑफ दीज स्कूल शुड इमीडिएटली बी रीट्रेंस्ड. कि टीचर की छटनी करें, इससे भी फायदा नहीं होगा. ना तो वन सलाह के योग्य है ना ही टू. 19 का आंसर 4. दोनों कोर्स ऑफ एक्शन में से कोई काम का नहीं है. होना क्या चाहिए? उपाय यही है कि एक कमेटी गठित करें, कमेटी को ये जिम्मा सौंपें, कमेटी ये जांच करेगी कि हाँ क्यों ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुआ है, ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ, और फिर कमेटी का जो रिकमेंडेशन आएगा, कमेटी की जो सिफारिशें आएंगी उसके तहत आगे की कार्रवाई की जाए. संजय जी का भी यही जवाब है. अच्छा है संजय जी. 19 का आंसर 4. हाँ चलिए संजय जी तो कम से कम आ गए, नहीं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि सारे बच्चे वीडियो ही वॉच कर पाएंगे, है ना. क्वेश्चन नंबर 20 में आए. क्वेश्चन नंबर 20, द अलर्ट विलेजर्स कलेक्टिवली काउट ए ग्रुप ऑफ डेडेड डकैट्स आर्म्ड विथ मर्डरस वीपन्स. जो अलर्ट विलेजर्स हैं उनके द्वारा खतरनाक डकैतों का जो ग्रुप है उसको पकड़ा गया है. मतलब ये गांव वाले मिलकर के डकैतों के खतरनाक ग्रुप को पकड़ लिए. कोर्स ऑफ एक्शन, द विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड सोफिस्टिकेटेड वीपन्स. कि जो गांव वाले हैं इनको अत्याधुनिक हथियार से सुसज्जित कर दिया जाए. क्या लगता है आपको? वन सही कदम है, तो जवाब है नहीं. सेकंड, द विलेजर्स शुड बी रिवार्डेड फॉर दिस करेज एंड यूनिटी. कि जो गांव वाले इनको रिवार्ड दिया जाए तो हाँ ठीक है, सेकंड एडवाइजेबल है. लेकिन इनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दे देंगे तो ये गांव वाले आपस में ही लड़ लेंगे और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का दुरुपयोग कर बैठेंगे. वन सही सलाह नहीं, लेकिन सेकंड तो सही सलाह है. सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन सही है. 20 का आंसर क्या? तो जवाब है 2.
यही जवाब है बच्चों का भी, ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जी। देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द वाटर लेवल ऑफ ऑल द लेक्स सप्लाइंग वाटर टू द सिटी। जितने भी लेक्स से शहर को पानी सप्लाई किया जा रहा है, इन झीलों का जल का जो स्तर है उसमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है, मतलब जल के स्तर में बड़ी कमी देखने को मिली है। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, द वाटर सप्लाई अथॉरिटी शुड इम्पोज ए पार्शियल कट इन सप्लाई टू टैकल द सिचुएशन। कि वाटर सप्लाई अथॉरिटी को चाहिए कि पार्शियल कट करे सिचुएशन को से मुकाबला करने के लिए। तो 1 सही कदम है और आमतौर पर ऐसे अवस्था में ये पार्शियल कट किया जाता भी है। सेकेंड है, द गवर्नमेंट शुड अपील टू ऑल द रेसिडेंट्स थ्रू मास मीडिया फॉर मिनिमल यूज ऑफ वाटर। सेकेंड भी सही कदम है, लोगों को अलर्ट करें कि पानी का जो इस्तेमाल है वो कम से कम करें। 1 भी जरूरी है, 2 भी जरूरी है। आंसर क्या? तो जवाब है 5। 21 का आंसर क्या? तो जवाब है 5। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 में। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है आपको, जल्दी से 22, 23 और 24 बनाएं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द फाइनल हाई स्कूल एग्जामिनेशन ड्यू टू द फॉल्टी क्वेश्चन इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। कि काफ़ी संख्या में लोग फाइनल एग्जामिनेशन में, एक स्कूल के फाइनल एग्जामिनेशन में फेल कर गए। किस वजह से? एक सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन था वो गलत था, मतलब क्वेश्चन में ही फॉल्ट था। कोर्स ऑफ एक्शन, all the students who have failed in that subjects should be allowed to take supplementary examination। 1 बिल्कुल सही कदम है, इससे बच्चों के अंदर जो नाराजगी होगी वो दूर होगी और उचित भी यही बनता है। फॉल्टी क्वेश्चन की वजह से लोगों को फेल कर देना ये सही कदम नहीं है, है ना। तो 1 क्या है? उस गलती को ठीक करने का एक सही रास्ता है। सेकेंड है, ऑल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर शुड बी सस्पेंडेड and inquiries should be initiated to find out the facts। सेकंड भी जरूरी है। देखिए 1 तो इसलिए ज़रूरी है कि जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है उनको एक मौका तो मिले अपने आप को सही साबित करने का। दूसरा इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग ये फॉल्टी क्वेश्चन सेट किए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो लोग किस आधार पर ये ऐसा क्वेश्चन सेट किए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई दोबारा घटना ना हो, भविष्य में इस तरह की किसी घटना से फिर से माहौल ना बिगड़े, इसके लिए ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 1 भी ज़रूरी है। 1 इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जो तत्काल में ये जो घटना हुई है इसमें जो बच्चे के जिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनके साथ इंसाफ हो। और सेकंड क्यों ज़रूरी है? ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। तो दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन काम का महसूस हो रहा है, इसलिए आंसर क्या? 5। क्वेश्चन नंबर 23 में, the prices of food grains and vegetables have substantially increased due to the prolonged strike call given by truck owners association। फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स की कीमत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। किस वजह से? तो ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की वजह से एक लंबी स्ट्राइक कॉल की गई है। देख लीजिए आप, ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड स्ट्राइक कॉल गिवन बाय द ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन। देखिए बहुत लंबी स्ट्राइक होगी तो इसका असर आम जनजीवन पर पड़ेगा, लोगों के अंदर हाहाकार मचेगा, समस्या तरह तरह की नई समस्याएं उत्पन्न होगी। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट टू इंश्योर
एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स इन द मार्केट। हाँ, वन जरूरी है। सेकेंड है द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू कैंसल द लाइसेंसेस ऑफ ऑल द व्हीकल्स बिलोंगिंग टू द एसोसिएशन। सेकेंड जो देख रहे हैं वो हार सेक्शन है। होना क्या चाहिए, इन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बैठ करके बातचीत करनी चाहिए, उनके डिमांड पर विचार करना चाहिए, जो जो डिमांड मीट किया जा सकता है तो उसे मान लेना चाहिए सरकार को, और जो डिमांड मीट करने के लायक ना हो तो उसमें सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रख देना चाहिए कि हाँ इन डिमांड्स में ये कमी है। तो सेकंड तो ठीक नहीं है, सेकंड हार सेक्शन हो जाएगा, लेकिन वन ठीक है। वन क्यों जरूरी है कि तत्काल इस हड़ताल की वजह से जो बुरा असर पड़ सकता है उसको कम किया जा सकता है वन से, जो समस्या की तीव्रता है उसको वन से कम किया जा सकता है। मन में बात आ सकती है सेकंड से भी तो प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए आप इन ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा हड़ताल किया गया है तो आप सेकंड अपना लेते हैं, मतलब ये आप हार्श कोर्स ऑफ एक्शन अपना रहे हैं। क्योंकि लाइसेंस कैंसिल कब करेंगे, विशेष परिस्थिति में। फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि इनका लाइसेंस कैंसिल करें। तो वन तो ठीक है, लेकिन सेकंड हार्श होने की वजह से एडवाइजेबल नहीं है। 23 का आंसर वन। क्या जवाब है, यही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाए। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल विजिटिंग इंडिया फ्रॉम कंट्री एक्स हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कैरिंग वायरसेस ऑफ ए किलर डिजीज। काफ़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं कंट्री एक्स से, पाया गया है कि वो एक किलर डिजीज के वायरस से ग्रसित है, मतलब उनका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। देखिए यहाँ पॉजिटिव पाए जाने का मतलब क्या, उनमें बीमारी के लक्षण हैं। पॉजिटिव का मतलब नहीं है ऐसा नहीं, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, बीमारी के लक्षण है। देखिए पॉजिटिव का मतलब भी जगह जगह पर बदल जाता है। अब देखिए कंट्री एक्स से जो लोग इंडिया में आ रहे हैं उनमें ये खतरनाक वायरस डिजीज का लक्षण है, मान लीजिए कोरोना ही हो इनको, है ना। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या अपनाएंगे। वन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इमीडिएटली पुट ए कंप्लीट बैन ऑन पीपल कमिंग टू इंडिया फ्रॉम कंट्री एक्स इंक्लूडिंग दोज इंडियंस हु आर सेटल्ड इन कंट्री एक्स। क्या लगता है, वन सही कदम है। अभी कोरोना वाली भी स्थिति को देख के तो लगता है कि सही कदम है। जवाब है नहीं, हार सेक्शन हो जाएगा। बेहतर है कि जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच हो, और यदि उनके अंदर ये बीमारी का लक्षण पाया जाता है तो वैसे लोगों को उनके देश में वापस भेज दिया जाए या फिर उनका इलाज किया जाए इसी देश के अंदर, और उसके बाद देश के अंदर के हिस्सों में घूमने की इजाज़त दी जाए। वन जो है वो हार सेक्शन हो जाएगा। सेकंड में आ जाइए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इमीडिएटली सेटअप डिटेक्शन सेंटर्स एट ऑल एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड क्वारंटाइन दोज हु आर टेस्टेड पॉजिटिव। सेकंड जो देख रहे हैं वो ठीक कदम है, सेकंड जो है ये सही कदम है, लेकिन वन नहीं चलेगा। मन में बात आ सकती है कि अभी तो हाल के दिनों में सरकार वन अपनाई थी, नहीं, गलत कोर्स ऑफ एक्शन है। कंप्लीट बैन नहीं लगा सकते, है ना। क्या है कि जो लोग आ रहे हैं उनका जांच हो, है ना। 24 का आंसर क्या, तो जवाब है 2। क्वेश्चन नंबर 25 में है। देयर हैज बीन एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर बर्थ in most of the long distance trains during the current holiday seasons। जो करंट हॉलीडे सीजन्स है इसमें नंबर ऑफ बर्थ्स की जो डिमांड है ट्रेनों में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनों में, वो काफ़ी बढ़ गई है। अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज मतलब ऐसी वृद्धि हुई है जो पहले नहीं देखने को मिली थी। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। द रेलवे अथॉरिटी शुड इमीडिएटली इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज ट्रेन्स बाय अटैचिंग एडिशनल कोचेज। वन एक सही कदम है। सेकेंड है द पीपल सीकिंग एकोमोडेशन शुड बी एडवाइज्ड टू मेक देयर ट्रैवल प्लान आफ्टर द हॉलीडेज। सेकेंड सही कदम नहीं है। लोग छुट्टियों में ही ट्रैवलिंग का प्लान बनाते। हाँ, सेकेंड में आप ये कर सकते हैं, ठीक है, कि यदि संभव हो सके तो जो लोग यदि इस हॉलीडे सीजन के बाद यदि घूमते हैं तो और अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि छुट्टी मिलेगी तो लोग छुट्टियों में ही तो घूमेंगे, है ना। तो ये मजबूरी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो देख रहे हैं आप, इसको ठीक से देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 25 में वन सही कदम है, सेकंड क्या है, लॉजिकली सही नहीं है।
क्योंकि छुट्टी होगी तभी तो छुट्टी को टाइम में लोग घूमेंगे, जब छुट्टी मिलेगी तभी तो घूमने के लिए निकलेंगे। अदरवाइज मान लीजिए बच्चों का स्कूल है या लोगों को ऑफिस जाना है, तो फिर कहाँ से घूम पाएंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो वो तब घूमने निकलते हैं जब छुट्टियों का सीजन नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, राहत होती है, लेकिन ऐसा करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है। लेकिन मजबूरी है लोगों की, छुट्टी मिलेगी उसी समय घूमने निकलेंगे। तो 25 में सेकंड सही का कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, 1 ठीक है। हाँ, एडवाइस किया गया है लेकिन कि हॉलीडे के बाद ट्रैवल का प्लान बनाइए, तो रिडिकुलस है, इस तरह का एडवाइस नहीं दे सकते। अब जैसे होली में पानी का बर्बादी ना करें, ये सब एडवाइस नहीं चलेगा, है ना। वो होली में आप हवा में कैसे रंग खेलेंगे, है ना। तो छुट्टियों में लोग नहीं घूमने जाएंगे तो ये एडवाइस नहीं चलेगा और कोई मानेगा भी नहीं, है ना। अब दीपावली के टाइम में लोगों को बोलेंगे कैंडल बचाइए तो कोई नहीं मानेगा, रोशनी का पर्व है ना। तो छुट्टी होती है किस लिए, बस यही छुट्टी को उपयोगी बनाने के लिए तो लोग घूमते हैं। और घूमने के पीछे केवल घूमना ही नहीं होता है, घूमने के पीछे और भी बहुत सा मकसद होता है। लोगों को जानकारी भी मिलती है ना, ज्ञानार्जन के लिए भी लोग घूमते हैं, मूड फ्रेश भी होता है ना। तो सब कुछ ज़रूरी है जीवन के लिए। तो सेकंड सही कदम नहीं, लगता है सही है ना। कुछ लोग ऐसा पसंद भी करते हैं, लेकिन फिलहाल 25 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जी। While laying pipes for one of the utility company, a huge fire broke out due to the damage done to the pipeline. While laying pipes for one of the utility company, मतलब एक यूटिलिटी कंपनी के द्वारा जब पाइप्स को बिछाया जा रहा था तो एक बड़ी घटना हो गई, आग लग गई, पाइपलाइन डैमेज हुआ, उसकी वजह से आग लग गई। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? All the licenses of the utility company should immediately be suspended pending inquiry into the incidents. 1 जो है वो सही कदम नहीं है। 1 जो देख रहे हैं आप, लगता है कि सही कदम है, लेकिन 1 क्या है, हार्श एक्शन है। पहले जांच कीजिए कंपनी किस हद तक दोषी है, क्या कंपनी के द्वारा कोई लापरवाही बरती गई है। लापरवाही होगी उसके बाद आप 1 एक्शन अपना सकते हैं। फिलहाल बिना किसी जांच के सीधा 1 अपना लेना उचित कदम नहीं होगा। सेकेंड है, पीपल रिसाइडिंग इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू स्टे इनडोर्स टू अवॉइड बर्न इंजुरीज। सेकंड सही कदम है, सेकंड जो है वो सही कदम है कि आग लग गई है तो उस इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनसे कहा जाए कि वो अपने घरों में रहें, है ना। तो 26 का आंसर क्या, तो जवाब है 2। क्या आंसर दे रहे हैं संजीत जी? 2 आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में है, देयर हैव बीन लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ इंटरनेट हैकिंग इन द रिसेंट मंथ्स क्रिएटिंग पैनिक अमंग देम इंटरनेट यूजर्स। देख रहे हैं आप, इन दिनों ऐसी शिकायतें बढ़ गई है कि लोगों का जो खाता है, लोगों का जो बैंक अकाउंट है, ये घपलेबाज जो हैं ये खाली कर देते हैं बैंक अकाउंट, है ना। कस्टमर केयर के नाम पर कि हाँ इस बैंक से बोल रहे हैं, आपका ये डिटेल्स सही है, और उसके बाद खाते में सेंध लगा देते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? द गवर्नमेंट मशीनरी शुड मेक एन ऑल आउट एफर्ट टू नैप दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल एंड पुट देम बिहाइंड वार्स। 1 तो सही है कि वैसे लोग जो इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको जेल में डालिए, ऐसे अपराधों पर लगाम लग सकता है ऐसा करने से। 1 एक सही कदम है। सेकंड में लिखा हुआ है, द इंटरनेट यूजर शुड बी एडवाइज टू स्टे अवे फ्रॉम यूजिंग इंटरनेट टिल द कल्प्रिट्स आर काउट। सेकंड में कहा गया कि जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाते तब तक लोगों से कहा जाए कि इंटरनेट पर इस तरह का कोई भी जो ट्रांजैक्शन वगैरह है वो सब ना करें। तो सेकंड सही कदम नहीं है। ट्रांजैक्शन तो लोग करेंगे, हाँ ये ज़रूर सलाह दी जा सकती है कि आप ट्रांजैक्शन के दरमियान आप काफ़ी सावधानी बरतें, आप अपना जो डिटेल्स है वो किसी भी व्यक्ति को ना सौंपें। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन आवश्यक है, क्या इन्फॉर्मेशन अनावश्यक है। तो जो और भी किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करते हुए तो हमेशा सतर्क रहें। बैंक से रिलेटेड जो कॉल आता है तो संबंधित बैंक में जाके जांच पड़ताल करें, है ना, कि क्या ऐसी कोई समस्या है या नहीं। तो फ़ोन पर इस तरह से बात करते वक्त सावधान रहें। अच्छा चीज़ तो यही है कि जिसको आप नहीं जानते उनसे बात ही मत करें। किसी भी बैंक से रिलेटेड कोई मसला आता है तो सीधा ही बोले कि ठीक है हम संबंधित बैंक में फ़ोन करके पता कर लेते हैं, है ना।
तो इन बातों का ख्याल रखें। अलर्ट रहेंगे तो ऐसी घटनाएं कम होंगी, है ना, रोक सकते हैं अलर्ट रह करके। तो लोगों को अलर्ट करने की कोशिश की जाए, ये होता तो ठीक था। फिलहाल जो कोर्स ऑफ एक्शन अपने पास 2 दिया हुआ है उसमें से एक तो सही है, सेकंड वाला नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाए। देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट इन द ईयर्स स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। काफ़ी संख्या में लोग स्कूल से पास आउट्स हुए हैं और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज है, मतलब अभूतपूर्व वृद्धि है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ इंटरमीडिएट कोर्सेज इन एग्जिस्टिंग कॉलेजेज इफ फिजिबल। सेकेंड है, द गवर्नमेंट शुड टेक एक्टिव स्टेप टू ओपन न्यू कॉलेजेज टू एकोमोडेट ऑल दीज सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। 1 सही कदम है, लेकिन सेकेंड सही नहीं है। सेकंड में ये लिखा हुआ है कि कॉलेजेस खोले, नए कॉलेज खोले ताकि इन सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सके। तो देखिए अचानक ये नहीं संभव हो पाएगा कि स्कूल कॉलेज खोलेंगे और इन सारे स्टूडेंट्स को उसमें इनरोल करा लेंगे, ऐसा नहीं होता। रातों रात आप कॉलेज नहीं खोल सकते, उसमें टाइम लगता है। तो सेकंड सही कदम नहीं है, लेकिन 1 तो सही है कि जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेज है उसमें सीटों की संख्या आप बढ़ा दीजिए ताकि जो अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज है इससे मुकाबला किया जा सके। मतलब काफ़ी संख्या में लोग पास आउट्स हुए हैं, यदि कॉलेजेस में सीटें पर्याप्त नहीं होंगी तो ये पढ़ेंगे कहाँ? तो सीटों की संख्या में यदि फिजिबल हो सके तो सीटों की संख्या बढ़ा दें। देख लीजिए आप, इसमें लास्ट में लिखा हुआ है इफ़ फिजिबल, यदि फिजिबल हो सके, यदि संभव हो सके। तो 1 तो ठीक है, सेकंड ठीक नहीं है। सेकंड में क्या कमी है कि ऐसा नहीं है कि पास हुए हैं और आप कॉलेज बना लेंगे। कॉलेज बनाने का काम ऐसा नहीं कि वो प्रिंटर से प्रिंट दिए और कॉलेज प्रिंटर से निकल के आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो सेकंड सही कदम नहीं है। 28 का आंसर 1। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाइए। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है। आफ्टर एन inadequate monsoon last year, the meteorological department has forecast scanty monsoon this year as well. लास्ट ईयर अपर्याप्त बारिश हुई और इस साल भी स्कंटी मानसून की बात हो रही है। पिछले साल इनएडिक्वेट मानसून का प्रॉब्लम था और इस साल भी क्या है? इस साल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? देखिए पर्याप्त बारिश नहीं होगी तो नुकसान किसको है? सबसे बड़ा नुकसान तो किसानों को है। किसान उसी पर डिपेंड करते हैं। तो गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेट अप ए वाटर अथॉरिटी फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सेकंड, द वाटर सप्लाई अथॉरिटी शुड बी आस्क्ड टू इंप्लीमेंट रिडक्शन इन रेगुलर वाटर सप्लाई टू टैकल द सिचुएशन। 1 भी जरूरी है और 2 भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों कदम सही है। तो आंसर क्या? 5। यही जवाब है संजीत जी का। शाबाश संजीत जी। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाइए। As many as 10 coaches of a passenger train have been derailed and have blocked both pairs of the railway tracks. किसी पैसेंजर ट्रेन का जो 10 कोच है वो पटरी से उतर गया है और दोनों जो ट्रैक्स है वो ब्लॉक हो गया। कोर्सेस ऑफ एक्शन क्या है? द रेलवे अथॉरिटी शुड इमीडिएटली सेंड मैन एंड इक्विपमेंट टू द स्पॉट टू क्लियर द रेलवे ट्रैक्स। 1 जरूरी है, जितना जल्दी रेल ट्रेनों की आवाजाही को स्टार्ट कर सके वो उतना अच्छा होगा। सेकेंड, ऑल द ट्रेन्स रनिंग इन बोथ द डायरेक्शन शुड बी डाइवर्टेड टू अदर रूट्स। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग सेकेंड भी अपनाने की नौबत आ सकती है। तो सेकेंड भी सही कदम है। सेकेंड भी सही कदम है। क्यों सही कदम है सेकेंड? कि मान लीजिए 10-10 कोचेस पटरी से उतर गया है, रेलवे ट्रैक्स ब्लॉक हो चुका है। अब इसके मरम्मत में मान लीजिए 1-2 दिन तो लग सकते हैं, 1 दिन भी मान लीजिए लग सकते हैं। तो आप 24 घंटों के लिए ट्रेनों को नहीं रोक सकते। ऐसी स्थिति में ट्रेनों को डाइवर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। देखिए ट्रेन को आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रोक सकते, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते। और एक ट्रेन को रोक देंगे तो उसके पीछे वाली ट्रेन को भी रोकना पड़ेगा। तो ऐसे मामले में क्या है, ट्रेन स्मूथली रन करता रहे तो तत्काल जो है उपाय यही है कि जो रूट्स है वो डाइवर्ट करें। और साथ ही साथ ऐसे मामलों में क्या होता है, जब भी रूट डाइवर्ट किया जाता है तो पैसेंजर्स को भी इसकी सूचना दी जाती है
कई रेलवे स्टेशन पर ये अनाउंसमेंट होता है ना, कि ये ट्रेन अभी इस रूट से होते हुए जाएगी, तो जिन लोगों को इस स्टेशन पर उतरना है वो इस स्टेशन पर उतर करके अपने स्टेशन तक पहुँचे। तो मतलब लोगों को भी इस रूट के बारे में अवगत करा दिया जाता है कि किस रूट से ट्रेन जाएगी, अब लोगों को क्या करना चाहिए। ये भी बता दिया जाता है कि आगे एक्सीडेंट हो गया, ट्रैक डिस्टर्ब है, तो इसलिए ट्रेन को अलग रूट से ले जाया जा रहा है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन से पैसेंजर्स को भी अवगत करा दिया जाता है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लें तो 1 तो ज़रूरी है ही, सेकंड भी ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो 24 घंटा रोक देंगे तो उन बच्चों की स्थिति भी खराब हो जाएगी, है ना। अब सब लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने की एक जल्दीबाजी भी होती है, तो बेहतर है कि अलग रूट से ले जाए। 30 का आंसर 5। अब आ जाइए 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन पर लगाया जा रहा है। द ongoing transporter strike has entered its 10th day and the supply of essential commodities to the consumers is dwindling fast. Moreover, there is no sign of softening of the rigid stand taken by the transporters. देखिए आप जो स्टेटमेंट है उसमें क्या समस्या दिखाई गई कि जो ट्रांसपोर्टर्स है उनकी जो हड़ताल है वो 10वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। परिणाम है कि बाजार में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसका जो सप्लाई है वो बहुत ही बाधित हुआ है, और जब सप्लाई बाधित होगा तो कीमतें बढ़ेंगी, लोगों में हाहाकार मचेगा। और इसमें एक चीज़ और बात की गई है कि ख़राब पहलू यह है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके स्टैंड में वो अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं और कोई भी साइन सॉफ्टनिंग का नहीं दिख रहा है। मतलब वो अपने डिमांड पर अड़े हुए हैं, अब वो झुकने को तैयार नहीं है। अब ऐसी अवस्था में कोर्स ऑफ एक्शन क्या सही रहेगा? गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अल्टरनेट अरेंजमेंट टू सप्लाई द एसेंशियल कमोडिटीज टू द कंज्यूमर्स। 1 तो बिल्कुल ज़रूरी है, 1 तो अति आवश्यक है। सेकंड, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली डिक्लेयर द स्ट्राइक इलीगल एंड पुट ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्राइक बिहाइंड बार्स। सेकंड सही नहीं है, सेकंड सही नहीं है, तो सेकंड हार्श एक्शन हो जाएगा। तो 31 का आंसर क्या? तो जवाब है 1। 31 का आंसर क्या? 1। मन में बात आ सकती है कि नहीं सेकंड ठीक है, इन ट्रांसपोर्टर्स को सिखाने का ये सही तरीका है। तो ये सही तरीका नहीं, ये तो तानाशाही रवैया हो जाएगा। लोकतंत्र अपने देश में, उनसे बातचीत करनी चाहिए, है ना, फिर उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये जो लोग हड़ताल पर होते हैं, उनकी बातों को ठीक से सुने। सरकार भी अपना अड़ियल रवैया ना अपनाए और जो लोग हड़ताल पर हैं वो भी अपने रवैये को अड़ियल ना बनाए, क्योंकि इसमें अंततः नुकसान किसका होता है? जनता का होता है, देश का नुकसान होता है। तो ऐसा हड़ताल होना नहीं चाहिए, और यदि हुआ है तो इसका समाधान भी सरकार जल्दी से जल्दी ढूंढे, और यदि सरकार इसका समाधान नहीं ढूंढती है तो इसमें हड़ताल करने वाले भी दोषी हैं और सरकार भी दोषी है, और एक तीसरा वर्ग जो चुप है वो भी दोषी है, क्योंकि नुकसान इस तीसरे वर्ग को ही होता है। तो 31 में थे, 31 का आंसर 1। अब आ जाइए 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, बच्चों को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 32? ठीक है। ड्यू टू द सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फेयर्स by different airline services, a large number of passengers so far traveling by upper classes in trains have switched over to airline services. एयरलाइन सर्विसेज के फेयर्स में काफ़ी कमी की वजह से काफ़ी संख्या में जो पैसेंजर्स जो पहले अपर क्लासेस ट्रेन में चलते थे, अब वो एयरलाइन सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हैं। कोर्स ऑफ एक्शन, अब देखिए आप कोर्स ऑफ एक्शन, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ट्रेन का पैसेंजर यदि एयरलाइन में स्विच ओवर करेगा तो एयरलाइंस वाले को तो फ़ायदा है, लेकिन ट्रेन डिपार्टमेंट को तो नुकसान है ना, भारतीय रेलवे को तो नुकसान हो जाएगा। और ये सारे प्रश्नों का जवाब हम भारत के संदर्भ में ही देंगे, है ना, इसलिए बात करें भारतीय रेलवे। मान लीजिए रेल के पैसेंजर्स, अपर क्लास के जो पैसेंजर्स हैं वो स्विच ओवर करेंगे, बाय एयर ट्रैवल करने लगेंगे, तो इससे रेलवे को नुकसान होगा।
तो रेलवे को नुकसान ना हो इसके लिए क्या है, रेलवे को अपने पैसेंजर को रिटेन करने की जरूरत है। अब प्रश्न उठता है ये कैसे संभव है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सुटेबल होगा। द रेलवे शुड इमीडिएटली रिड्यूस फेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अपर क्लासेस सब्सटेंशियली टू रिटेन इट पैसेंजर्स। वन सही कदम है, फेयर तो कम कर सकते हैं ताकि पैसेंजर्स को रिटेन कर सके। सेकेंड, द रेलवे शुड रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ अपर क्लासेस इन ऑल द ट्रेन्स एंड अवॉइड लॉस। सेकेंड सही कदम नहीं, सेकेंड क्या है, प्रॉब्लम बढ़ा देगा। उपाय वन ठीक है, एक नंबर उपाय ही सही है। 32 का आंसर 1, 32 का आंसर क्या, तो जवाब है 1। अब बारी 33 की। The government has decided to withdraw all the financial assistance it has been providing to the institutes of higher learning and urge them to become self-sufficient. सरकार इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स को अब कोई मदद नहीं करेगी। सरकार का कहना है कि अभी आत्मनिर्भर हो जाए। कोर्स ऑफ एक्शन, these institutes should increase the number of seats substantially so as to enable them to meet the shortfall. Second है, these institutes should rationalize the fee structure and also offer consultancy services to meet the shortfall. तो 33 का जवाब देखें तो 33 का आंसर 5। 32 में आप पूछ रहे हैं ना कि 32 को फिर से देखें। 32 में देखिए आप, ट्रेन फेयर, एयर फेयर, एयरलाइंस के द्वारा एयर फेयर्स में कमी की गई है। तो जो ट्रेन वाले पैसेंजर्स हैं अपर क्लासेस में जो ट्रेवल करते थे वो अब चलने लगे हैं बाय एयर, तो वो सीटें तो खाली रह जाएंगी, है ना। अब उन सीटों पर यदि मान लीजिए जो दूसरे क्लास के पैसेंजर्स हैं उनको आप स्विच ओवर कर देंगे उधर, तो आप उनसे अलग से चार्ज नहीं ले सकते। हाँ, उनको बेनिफिट तो मिल जाएगा ये सेकंड क्लास वाले पैसेंजर्स को, लेकिन इससे अल्टीमेटली रेलवे को तो नुकसान होगा ना। तो नुकसान होगा तो इसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि ट्रेन फेयर में कमी की जाए ताकि इन पैसेंजर्स को वापस रिटेन कर सके। या फिर इसमें यह भी है कि आप वेट एंड वॉच पॉलिसी भी अपना सकते हैं। वेट एंड वॉच कर लिए कि कितने दिनों तक ये प्रॉब्लम रहता है। यदि ये प्रॉब्लम मान लीजिए कुछ दिनों के लिए है, 15-20 दिनों के लिए है, तो ट्रेन के फेयर में कमी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि लंबे दिनों के लिए तो फिर तो कमी करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह से इस प्रॉब्लम का जिक्र इसमें किया गया है, ऐसा महसूस हो रहा है कि एक लंबे अवधि के लिए ऐसा संभव है, तो इसलिए 1 ठीक है। देखिए 10-15 दिनों के लिए यदि ऐसा होगा तो इस केस में ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होगा। प्रॉब्लम का जिक्र किया गया है तो ए लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स लिखा हुआ है ना, देख लीजिए आप, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम बड़ा है तो अब 1 अपनाना पड़ेगा, है ना। 32 का आंसर 1, 33 का आंसर 5। आगे बढ़िए 34 में। मोस्ट ऑफ, हाँ 33 में थोड़ी देर के लिए मन में बात आ सकती है कि 3 आंसर मार्क कर दे, लेकिन ख्याल रखिए आप जहाँ कहीं भी 3 महसूस भी हो ना तो आप 5 लगाइए। 3 या वाला ऑप्शन नहीं ऑप्ट करना है, या वाला ऑप्शन नहीं ऑप्ट करना है, ये ख्याल रखना है। या वाले विकल्प को नहीं चुनना है, इसका ध्यान में रखना है। 34 में आ जाए। मोस्ट ऑफ दोज हु स्टडी इन प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेजेज इन इंडिया माइग्रेट्स टू डेवलप नेशंस फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स इन देयर प्रोफेशनल परसूट्स। कि जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से जो बच्चे प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे पढ़ने के बाद ये डेवलप्ड नेशन में शिफ्ट हो जाते हैं अच्छे भविष्य के लिए। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, इसमें समस्या क्या देख रहे हैं आप? यहाँ जो स्टेटमेंट है उसमें क्या समस्या है? अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे पढ़ करके निकलें और दूसरे देशों में शिफ्ट कर जाएंगे तो भारत को क्या नुकसान है? भारत को नुकसान ये है, ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम होगा, फिर हमारे पास अच्छे लोग नहीं रह जाएंगे, है ना, हमारे पास हम जैसे लोग बच जाएंगे। तो इसको टैकल करने का उपाय क्या है कि स्थिति इतनी अच्छी हो कि इतने इंटेलिजेंट लोगों को हम कैसे रोक सकते हैं। तो 1 में ऑल द स्टूडेंट ज्वाइनिंग दोज कॉलेजेस शुड बी आस्क्ड टू साइन ए बॉन्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन to the effect that they will remain in India at least for 10 years after they complete education. देखिए आप 1 तो जरूरी है यदि देश के हित में देखें तो, और देश हित सर्वोपरि है, ये ख्याल रखना है आपको। व्यक्तिगत हित से बड़ी बात है देश का हित। तो देश हित में ऐसे मामले में जहां व्यक्तिगत और देश हित की बात होगी वहां देश हित का ज़्यादा ख्याल रखना है। देश हित में व्यक्तिगत हित शामिल है।
लेकिन होता ये नहीं है, दुखद बात तो यही है। तो 1 जो है ठीक है। सेकेंड, all those students who desire to settle in the developed nation should be asked to pay the entire cost of their education which the government subsidizes। वैसे लोग जो शिफ्ट होना चाहते हैं उनसे कहा जाए कि जो सब्सिडी मिली है आपको वो वापस दे दीजिए। हाँ ठीक है, आगे भविष्य में दे दीजिए, जॉब कमा करके ही दे दीजिए, लेकिन इंटरेस्ट के साथ फिर दीजिएगा। तो सही है कदम, जो जाना चाहते हैं उनको जाने के लिए भी रास्ता खोल दिए, लेकिन क्या है वो सब्सिडी वाला पार्ट वापस कर दें कि भाई आपको सब्सिडी दी गई है और फिर आप जाना भी चाह रहे हैं तो चलिए सब्सिडी वाला पार्ट तो कम से कम लौटा दें। हाँ संजय जी बता रहे हैं कि 1 हार्स है, वाकई 1 हार्स है, लेकिन देश हित में ऐसा कदम उठाना पड़ता है। और आपको पता है संजय जी, अपने यहाँ कई मेडिकल कॉलेजेस में ये कंडीशंस लागू किए गए भारत में, है ना। तो कई मेडिकल कॉलेज में ये कंडीशंस है कि आपको यहाँ से पास आउट होकर काम करना है, रूरल एरियाज में काम करना है। तो देश के हित में ये सब चीज़ डिसीजन लिया जाता है कि रूरल एरियाज में काम करना है और उसके बाद अर्बन एरियाज में भी, रूरल एरियाज में भी काम करना है। कुछ इस तरह से बनाया गया है पॉलिसी। तो यहाँ भी है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो ठीक है जाएं, लेकिन जो सब्सिडी वाला पार्ट है वापस दे दें, नहीं तो बॉन्ड वगैरह साइन तो कर ही दें। तो 1 भी ज़रूरी है और 1 भी ठीक है और 2 भी ठीक है, दोनों अपना लें। जो जाना चाहते हैं वो सब्सिडी वाला पार्ट दें, जो नहीं जाना चाहते वो ठीक है यहाँ रह के काम करें। 34 तो सही है। 35 में आ जाएं। 34 में भी इच्छा हो रही होगी कि 3 लगा दें, लेकिन आजकल के ये देखा जा रहा है कि या वाला ऑप्शन जो है उससे बचना ही है आपको, तो 5 लगा दीजिए। 34 का भी आंसर 5। अब आ जाइए 35 में। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल आर एक्सपेक्टेड टू गैदर एट द होली साइट एट द एंड ऑफ द दिस मंथ एंड दिस में पुट स्ट्रेन ऑन सिविक एमिनिटीज़। कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो एक होली साइट पर इकट्ठा होने जा रहे हैं, इकट्ठा होने की उनकी उम्मीद है। इस महीने के अंत में वो एक होली साइट पर इकट्ठा होंगे, तो इससे सिविक एमिनिटीज़ में पर दबाव पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं कि कई बार मेला वगैरह लगता है, कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो काफ़ी किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ ये भी आयोजन होता है उस शहर में काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, तो इससे जो सिविक एमिनिटीज संबंधी समस्या है वो उत्पन्न होती है। तो ऐसी ही बात कुछ की जा रही है इसमें कि काफ़ी संख्या में लोग एक होली साइट पर इकट्ठा होंगे इस महीने के लास्ट में। तो क्या तैयारी की जाए, मतलब क्या है कि जब इतने लोग इकट्ठा होंगे तो कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। तो जो प्रशासन है वो चुस्त दुरुस्त रहे, जरूरी है। और आप देखते हैं इस तरह के मेले का कोई आयोजन होता है तो जो संबंधित राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो निगरानी रखती है इसकी, है ना। अब आ जाइए 35 के कोर्स ऑफ एक्शन में। The civic authorities should monitor the crowd and restrict entry of the devotees beyond a manageable numbers। हाँ ठीक है, 1 जरूरी है, ऐसा किया जाता है। सेकेंड है, the local police authorities should be put on high alert to maintain law and order during the congregation। सेकेंड भी जरूरी है, 1 भी जरूरी है, 2 भी जरूरी है। तो 35 का आंसर होगा 5। 35 का आंसर लगा दें क्या, 5। 36 में आए। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने प्रश्न दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 36 है, देयर हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज ड्यू टू द स्ट्राइक कॉल बाय द ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन। फिर से आ गया स्ट्राइक वाला क्वेश्चन। ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के स्ट्राइक की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज की जो कीमतें हैं उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई है। अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज मतलब अभूतपूर्व वृद्धि, ऐसी वृद्धि जो पहले नहीं हुई थी। मतलब इन एसेंशियल कमोडिटीज की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली डिप्लॉय ऑल द गवर्नमेंट व्हीकल्स फॉर मूवमेंट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज टू टाई ओवर द क्राइसिस। 1 में जो कमी है गौर से देखिए आप, ऑल द गवर्नमेंट व्हीकल्स लिखा हुआ है। ये ऑल वर्ड नहीं होता, सिर्फ ये होता कि सरकार को चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में व्हीकल्स का अरेंजमेंट करे ताकि इन एसेंशियल कमोडिटीज का जो ट्रांसपोर्टेशन हो वो संभव हो पाए, तो ठीक होता। लेकिन फिलहाल ऑल द गवर्नमेंट व्हीकल्स, तो इससे परेशानी बढ़ जाएगी। सेकेंड है, द ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन शुड बी परसुएडेड टू विथड्रॉ देयर स्ट्राइक कॉल टू ब्रिंग नॉर्मलसी टू द सप्लाई ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी। सेकेंड तो बहुत ही समझदारीपूर्ण बात है, सेकेंड तो समझदारी भरा कदम है। सेकेंड तो अति आवश्यक है, इनसे बातचीत कीजिए, इनको समझाइए, बुझाइए कि भाई हड़ताल मत कीजिए, देश के लिए नुकसानदेह है ना। आप हड़ताल करेंगे, आम जनजीवन त्रस्त हो जाएगा, दिक्कतें आएगी, देश के बहुत पीछे चला जाएगा।
तो हड़ताल करने वाले भी इस बात का ख्याल रखें और सरकार भी इस बात का ख्याल रखे कि माहौल ही हड़ताल वाला ना हो, हड़ताल की ज़रूरत ही ना पड़े लोगों को, सरकार भी इस ओर ध्यान दे। ये जो इशू है इन दिनों आप देख रहे हैं किसान आंदोलन पर है, सरकार किसानों के समस्याओं को ठीक से समझ नहीं रही है और किसान भी सरकार के स्टैंड को ठीक से नहीं समझ पा रहे और आम जनता कंफ्यूज है कि किसके साइड रहे, है ना, किसानों के साथ रहे या सरकार के साथ। लेकिन जो मजबूत पक्ष है किसानों का वो ये है कि बहुत ज़्यादा फेरबदल सरकार करती है तो किसानों के हितों की अनदेखी ना करे, कॉरपोरेट जगत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार कुछ ऐसा काम ना करे। सरकार को चाहिए ईमानदारी से देश चलाएं, लेकिन सरकार ख्याल नहीं रखती इन बातों का। क्वेश्चन नंबर 36 में आप क्या लगता है कौन सा सही कदम है? 1 में तो क्या कमी दिखा दी हम आपको, सेकंड तो सही है। 36 का आंसर क्या? तो जवाब है 2। 36 का आंसर क्या? तो जवाब है 2। 37 में आ जाए। 37 क्वेश्चन दिख रहा है आपको 37? ठीक है। देयर हैव बीन मेनी इंस्टांसेस ऑफ डकैती एंड लूटिंग इन मेनी पैसेंजर ट्रेन दिस ईयर। कई पैसेंजर ट्रेन में डकैती की घटनाएं, लूट की घटनाएं बढ़ गई हैं। कोर्सेस ऑफ एक्शन क्या है? द रेलवे अथॉरिटी शुड इमीडिएटली डिप्लॉय 1 पुलिसमैन इन ईच कंपार्टमेंट इन ऑल द पैसेंजर ट्रेन्स। कि एक पुलिसमैन प्रत्येक कंपार्टमेंट में हो। क्या लगता है आपको? 1 सही कदम नहीं, हर कंपार्टमेंट में एक पुलिसमैन लगाने की जरूरत नहीं। सीधा सीधा ये देखना है कि जो लोग डकैती में शामिल हैं उनको पकड़िए, जेल भेजिए, उनसे लूटा हुआ सारा रकम वापस लीजिए, कड़ी सजा दीजिए उनको। और मेरा मानना है कि उन पर फाइन भी लगाइए कि जो लोग इस तरह के लूट में शामिल हों उन पर 10-10 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया का जुर्माना भी लगाइए, तो आगे ये हरकत नहीं करेंगे। केवल जेल में मत डालिए, जुर्माना भी लीजिए इनसे, जेल तो दीजिए इनको और इनसे जुर्माना भी वसूलिए, तो राहत हो जाएगी। तो इन लुटेरों पर नकेल कसा जा सकता है ऐसे, जेल भी हो, सजा भी हो, मतलब इस तरह की भी सजा हो और प्लस जुर्माना भी हो। सेकेंड है द पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन शुड बी गिवन ट्रेनिंग ऑन हाउ टू टैकल द डकैट्स एंड लूटर्स। सेकेंड में लिखा हुआ है जो पैसेंजर्स यात्रा कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए कि डकैतों से वो कैसे लड़ सकते हैं। तो सेकेंड जो कोर्स ऑफ एक्शन है, क्या लगता है आपको फायदा होगा? गलत कोर्स ऑफ एक्शन है। ये काम पैसेंजर का नहीं है, डकैतों से लड़ना ये पैसेंजर का काम नहीं है। रेलवे का काम है पैसेंजर्स की सुरक्षा के बारे में सोचना। तो सेकंड सही कदम नहीं है, 1 भी सही कदम नहीं है। 1 भी सुनने में अच्छा लगता है लेकिन वो इम्प्रैक्टिकल है। एक पुलिसकर्मी हर कंपार्टमेंट में लगाने की जरूरत नहीं है, इससे फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा कब होगा? जो भी लोग दोषी हैं उनको पकड़िए, जेल के अंदर डालिए, उनको सजा दीजिए, उन पर फाइन भी इम्पोज कीजिए, सुधर जाएंगे लोग, है ना। 37 का आंसर क्या? तो जवाब है 4। क्या आंसर है बच्चों का? 37 का आंसर 4। 1 नहीं चलेगा संजीत जी, है ना। आप देख रहे हैं मेट्रो में सफ़र करते हैं आप, दिल्ली मेट्रो में, क्या हर कंपार्टमेंट में पुलिस की ड्यूटी होती है? जवाब है नहीं। हाँ, कैमरा जरूर लगा होता है। मेट्रो के हर बॉगी में आप क्या देखते हैं? कैमरा लगा हुआ होता है, स्टेशन पर प्रॉपर निगरानी होती है, सुरक्षा की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की जाती है। तो इस पर काम हो ज़्यादा, ये जरूरी है। नहीं तो फिर मान लीजिए हर मेट्रो पिलर के पास में एक पुलिसकर्मी को खड़ा कर देंगे, हर मेट्रो बॉगी में एक पुलिसकर्मी को खड़ा कर देंगे, इससे नहीं होगा। जहाँ लोग इंटर कर रहे हैं वहाँ पर कंट्रोल करें, जहाँ से लोग एग्जिट कर रहे हैं वहाँ पर कंट्रोल करें, और ट्रेनों में कैमरे का यूज़ करें। जो भी दोषी हैं उनको जितनी जल्दी हो पकड़ के सजा दें, ये जरूरी। 37 का आंसर तो 4। 38 में आ जाए। मेनी विलेजर्स इन द डिस्ट्रिक्ट हैव बीन वॉश्ड अवे बाय द फ्लड वाटर रेंडरिंग ऑल द विलेजर्स विदाउट फूड एंड शेल्टर। बाढ़ आई और कई गांव बह गए। परिणाम है कि गांव वाले फूड और शेल्टर के लिए मजबूर हो गए। कोर्स ऑफ एक्शन, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड इमीडिएटली सेंड देयर रिलीफ टीम विद फूड एंड अदर सप्लाईज टू द अफेक्टेड एरियाज। 1 जरूरी है, 1 से फायदा होगा। सेकेंड है द पीपल लिविंग इन द नेबरिंग विलेज शुड बी इवैक्यूएटेड टू सेफर प्लेसेस। सेकेंड भी जरूरी है।
कि आसपास के गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर आप पहुंचा दें। 38 का आंसर 5। मान लीजिए गांव में बाढ़ आ गई है तो उस गांव बाढ़ का पानी दूसरे गांव में भी जा सकता है, तो उसके आसपास के गांव के लोगों को भी सुरक्षा दें, मतलब उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दें। तो 38 का आंसर 5 यही जवाब है बच्चों का। ठीक है, 39 में आ जी। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन कॉट बाय यूजिंग अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन। फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन में काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है गलत तरीके से एग्ज़ाम देते हुए, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल देखते हैं आप लोग तरह तरह का गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं एग्जामिनेशन में नकल करने के लिए। तो आप मान लीजिए कि अनफेयर मीन्स में वो उस तरह का गैजेट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अनफेयर मीन्स की ही श्रेणी में आता है। और यही वजह है कि एग्जामिनेशन हॉल में इन दिनों आजकल मोबाइल फ़ोन वगैरह रखवा देते हैं। कुछ एग्जामिनेशन में तो जूते पहन करके भी जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये सब समस्या बढ़ गई है ना। एक एग्जामिनेशन में तो एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में तो बच्चों से कपड़े भी उतरवा लिए गए थे, बस केवल हाफ पैंट और गंजी पहन करके बच्चे एग्जाम दे रहे थे। बच्चे भी ज़्यादा चालाक हो गए है ना, तो सरकार को मजबूरन कोर्स ऑफ एक्शन करा लेना पड़ता है। तो फिलहाल जो यहाँ पर देख रहे हैं कि अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते हुए फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन में, ये छोटे बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं चल रहा है। कैसा एग्जामिनेशन है? फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन चल रहा है, मतलब बड़े बड़े बच्चे हैं और फाइनल ईयर में इस तरह की गलती कर रहे हैं। तो ऑल दीज स्टूडेंट्स शुड बी डिबार्ड परमानेंटली फ्रॉम अपियरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द अथॉरिटी। वन सही कदम नहीं है। बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए इनको रोक देना कि अन्य में किसी भी भविष्य में किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं अपियर हो सकते, तो ये क्या करेंगे? असामाजिक तत्व बन जाएंगे। तो वन सही कदम नहीं है। सेकेंड है, द गार्जियंस ऑफ दीज स्टूडेंट्स शुड बी कॉल्ड बाय द अथॉरिटी टू इन्फॉर्म देम एट एनी सच बिहेवियर इन फ्यूचर विल नॉट बी टॉलरेटेड। सेकेंड में जो देख रहे हैं वो भी सही कदम नहीं है। ये बच्चे बड़े हैं, स्कूल के बच्चे नहीं है कि पेरेंट्स को बुला करके पेरेंट्स को समझाएंगे। बच्चे बड़े हो चुके हैं। अब ये जो सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन है वो ठीक नहीं है। आप देखते हैं स्कूल के दिनों में पेरेंट्स मीटिंग होती है, कॉलेज के दिनों में कोई पेरेंट्स मीटिंग होती है क्या? नहीं होती। क्यों? बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, बच्चे अपना अच्छा भला बुरा सोच सकते हैं। तो बच्चों को सीधा समझाइए। छोटे बच्चों को समझाने के लिए क्या होता है, सीधा ना समझा करके पेरेंट्स को बुला के समझा देते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। 39 का आंसर क्या? तो जवाब है 4। समझना है चीज़ों को। यदि ये प्रॉब्लम क्लास 5 के फाइनल ईयर क्लास 5 के एग्जामिनेशन में होता तो आप पेरेंट्स को बुला के समझाते। 10 तक चलेगा, क्लास 1 से लेकर 10 तक क्या समस्या होती तो चलेगा। 11, 12, ग्रेजुएशन इसमें तो ये सब नहीं चलेगा। पेरेंट्स को मत बुलाइए, इनको जो समझाना है समझाएं। तो 39 का आंसर क्या? तो ना तो 1 एडवाइजेबल है ना ही 2। हाँ, उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में इनको रोक दें। अब इनको बोलें कि आप अगले साल वाले एग्जामिनेशन में अपियर होइए। इनका 1 साल खराब जाएगा। हालांकि ये भी एक बहुत कठोर कार्रवाई है, लेकिन फिर भी इनको एक मैसेज तो जाएगा, आगे से ऐसी हरकत नहीं करेंगे, दूसरे लोगों को भी मैसेज जाएगा। 39 का आंसर क्या? 4। क्वेश्चन नंबर 40 में आए, ए लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स in the country are not in position to have gainful employment at present and the number of such engineers is likely to grow in future। काफ़ी संख्या में जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं ये पास होकर के तो आ गए, लेकिन इनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है और आगे आने वाले दिनों में ऐसे इंजीनियर्स की संख्या में और वृद्धि होगी। और आप देख रहे हैं इन दिनों ऐसी समस्या है भी। आज से 20-25 साल पहले, 20-25 साल पहले और थोड़ा चले जाए पहले, 40 साल पहले की बात कर ले तो उन दिनों स्थिति ऐसी थी कि किसी भी बच्चे का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता था तो मान लिया जाता था व्यक्ति इंजीनियर हो गया, और ये मान लिया जाता था कि उसका जो भविष्य है अब खुशहाल हो गया। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं। आज तो स्थिति है कि इंजीनियरिंग करने के बाद लोग छोटे छोटे पोस्ट की तैयारी के लिए अपियर हो जाते हैं। रेलवे से 4th ग्रेड की वैकेंसी आती है, उसमें इंजीनियर्स और डॉक्टर्स भी होते हैं अप्लाई करने वाले लोगों में से। ये स्थिति है। तो फिलहाल जो स्टेटमेंट में समस्या दी गई है उसके अनुसार आप कोर्स ऑफ एक्शन देखें। 1 में लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट शुड लॉन्च अट्रैक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम एंड इनकरेज दीज ग्रेजुएट्स टू ऑप्ट फॉर सच स्कीम टू यूज देयर एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज इफेक्टिवली। सही कदम है 1, फ़ायदा होगा इससे। क्वेश्चन नंबर 40 में जो कोर्स ऑफ एक्शन 1 दिया गया है उससे यकीनन फ़ायदा होगा।
सेकंड में दिया हुआ है दिस हैपन ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेज इन द कंट्री एंड देयर बाय lowered the quality of the engineering graduates. Those colleges which are not equipped to impart quality education should be closed down immediately. सेकंड लगता है सुनने के बाद अच्छा है, लेकिन ख्याल रहे मान लीजिए कॉलेज अच्छा एजुकेशन नहीं दे रहे तो लिखा हुआ है कि इसको इमीडिएटली बंद कर दीजिए। इमीडिएटली बंद करने की बजाय क्या है, पहले तो इस मामले की जांच कीजिए कि क्या वाकई में ये बात सही है कि ये लोग क्वालिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है। यदि ये बात सही है तो फिर इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इस बिंदु पर विचार करें, ना कि कॉलेजेस को बंद कर देना। कॉलेज को बंद कर देना ये सही डिसीजन नहीं होगा, हार सेक्शन हो जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। तो 40 का आंसर क्या, तो जवाब है 1। 40 का जवाब क्या, तो आंसर 1। तो ये था अपना कोर्स ऑफ एक्शन का सेशन। आप इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से बना लीजिएगा। शुरू के 10 क्वेश्चन की बात तो पहले ही कर चुके थे, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 40 तक डिस्कस किए। आगे भी ऐसा ही सेशन कंटिन्यू रखेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि आप लाइव सेशन में बने रहें, इससे उत्साह बना रहता है, अच्छा लगता है। अदरवाइज क्या है, अच्छा फील नहीं होता है ना। तो जितने भी लोग इनरोल्ड हैं उनको चाहिए कि वो लाइव सेशन में इन क्लासेस का फ़ायदा उठाए। जिन क्षेत्रों में नेट संबंधी समस्या है तो बात अलग है, हमारे यहाँ भी नेट संबंधी समस्या होती है और खास करके 10 बजे के बाद तो नेट की स्पीड इतनी कम जाती है कि लाइव क्लासेस को कंटिन्यू रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जहाँ भी ये सुविधा है बच्चों को चाहिए कि वो लाइव क्लासेस में को अटेंड करें। तो आज के सेशन में बस इतना ही, आराम कर लें, फिर 8 बजे से मैथ्स की क्लास हो।